खरगोन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे समिति कर्मचारियों को पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावत विधायक सचिन यादव का समर्थन मिला है। खरगोन में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 16 अगस्त से कलम बंद हड़ताल पर बैठे सहकारिता कर्मचारियों को समर्थन देने बुधवार को पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव पहुंच गए। इस दौरान पूर्व मंत्री कसरावत के कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कर्मचारियों को कमलनाथ सरकार बनने पर सभी मांगों के निराकरण करने का आश्वासन दिया। सचिन यादव ने कहा कि 20 वर्षों में ये गूंगी बहरी सरकार ने सहकारी क्षेत्र को ठप्प करने का काम किया है। सहकारी सोसाइटी से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से जायज और भविष्य को सुरक्षित करने वाली मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक मांग पूरी नहीं की। सरकार सहकारी कर्मचारियों के हित विरोधी है। स्वर्गीय पिताजी सुभाष यादव ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन किसान के हित में जनता और कर्मचारियों की मदद के लिए खड़ा किया था। आज धीरे धीरे सहकारी आंदोलन ठप हो रहा है, यहाँ तक कि बंद होने की कगार पर है। भाजपा सरकार को सहकारी क्षेत्र की कोई परवाह नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सहकारी सोसाइटी से जुड़े कर्मचारियों की हर समस्या का निराकरण कराएंगे। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के हित की रक्षा करेगी, सभी मांगों का निराकरण करेगी। इधर सहकारी सोसाइटी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक संजय गुप्ता का कहना था कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व मंत्री कसरावत विधायक ने हमारे बीच पहुंचकर आश्वासन दिया है कि सरकार बनने पर मांग पूरी होगी। शासन से पत्र आने के बाद भी 60% कैडर भर्ती में सहकारी सोसाइटी से जुड़े लोगों को नहीं लिया जा रहा है। हमारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ की ओर से विगत 16 अगस्त से कलमबद्ध हड़ताल की जा रही पूरे प्रदेश में। आज माननीय कसरावत विधायक महोदय सचिन यादव जी हमारे बीच पधारे और हमारे सर पर उन्होंने सांत्वना का हाथ रखा है। जो हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हमें 60% कैडर भर्ती की जाए, जो किसी कारण से भोपाल से लेटर आने के बाद भी यहाँ बार बार दबाए जा रहे हैं, उस संबंध में थी। और ऐसी 11 सूत्री मांगे हैं जिनका निराकरण प्रदेश स्तर पर यदि नहीं होगा तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन अनवरत जारी रहेगी। क्या प्रमुख मांगे? बहुत प्रमुख मांगे यही है कि 60% जो कैडर भर्ती हो रही है वो बैंक से न लेकर, बाहर से न लेकर, सस्ता कर्मचारी को प्रमोशन देकर उन्हें अंदर किया जाए। ये महत्वपूर्ण सबसे पहली मांग है। उसके बाद ग्रेजुएटी, PF और अन्य 11 सूत्री ऐसी मांगे हैं जो पूर्ण की जाएगी। देखिए, विगत 20 वर्षों से इस गूंगी और बहरी सरकार के सामने हमारे सेवा सहकारी सोसाइटी के हमारे जो तमाम कर्मचारी साथी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ना तो उनकी बातों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दे रही है और ना ही उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो इस दिशा में कोई पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार हमारे जो किसान साथी उनको मजबूर होकर के जो है यहाँ पर आंदोलन उनको करना पड़ रहा है। आज हम सभी साथी उनके बीच में यहाँ पर आए हैं और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इनकी जो तमाम मांगे हैं उन तमाम मांगों को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में बैठ करके उन सभी समस्याओं को का निराकरण किस प्रकार से हो, हमारे जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कर्मचारी साथी हैं उनकी हितों की रक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम तमाम साथी मिलकर के कोशिश और प्रयास करेंगे। और स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे साथियों से हो पाएगा हम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के साथ बैठ करके भी हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कि सीधे हमारे प्रदेश के 75% जो आबादी है, हमारे जो किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, उनसे जुड़ी हुई संस्था हैं। ये जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो हमारी सेवा सहकारी सोसाइटी के साथियों के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, उनके भविष्य और उनके हितों की रक्षा करने का काम जो है हम सब साथी मिलकर के करेंगे। इतना आरोप लगा कि सरकार जो है सोसाइटी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, निजीकरण करने का प्रयास। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए 20 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस के दौर में स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में हमारे जो कोऑपरेटिव आंदोलन था उस कोऑपरेटिव आंदोलन को, उस सहकारिता के मूवमेंट को हम शीर्ष पर ले जाने का काम स्वर्गीय पिताजी के ज़माने पे हुआ था। आज ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं ये सब संस्थाएं जो है कांग्रेस के ज़माने की, स्वर्गीय पिताजी के दौर की ये सब संस्थाएं खड़ी हुई हैं। लेकिन
आज देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की निराशा के कारण, सरकार की मंशा, सरकार की सोच के कारण जो है हमारी ये संस्थाएं जो है लगातार हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट कहीं ना कहीं बैठ गया है। हमारी अनेक संस्थाएं जो हैं, सहकारिता संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बंद सी हो गई हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तो इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो 20 साल की ये निकम्मी और नकारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को घोषणा करके कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन सहकारिता कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की सोच जो है वो कोऑपरेटिव के प्रति नहीं है, सहकारिता आंदोलन के प्रति नहीं है। और इसी के कारण जो है लगातार इतने 20 वर्षों से लगातार हमारे जो साथी लोग हैं वो जो अपनी छोटी छोटी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास या पहल नहीं हुआ है। और ये सरकार की जो सोच है उस सोच को दृष्टिगत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।